लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, एक है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं समझाऊंगा अभी क्या है, और एक है आपका सिमिलैरिटी। डन है, चलो ये दो चीजें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन दोनों टॉपिक से आने वाला और किसी और टॉपिक से नहीं। तो बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये थ्योरम प्रूव करने को भी आती है, हर दूसरे साल में आती है, हर दूसरे साल में आती है, तो इसका प्रूफ जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, बाय द वे जिस मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को दिया था उनके नाम पर भी इस थ्योरम का नाम रख दिया गया, तो इस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या है, पहले ये समझो, मानो मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट से करता हूं इसको मैं। मानो मेरे पास एक ट्रायंगल है, सब लोग फोकस करेंगे, पहले थ्योरम का मतलब समझेंगे, फिर थ्योरम प्रूफ करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, बहुत आसान है भैया। मानो मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब थ्योरम ये कहती है कि मानो आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई या फिर एक लाइन बनाई, जो आपकी मर्जी आप वो कह लो। मानो आपने एक लाइन बनाई या फिर एक लाइन सेगमेंट बनाई, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? ट्रायंगल के दोनों साइड को टच कर रही है या फिर कट करेगी। अगर लाइन होती तो कट करती, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, तो ये लाइन सेगमेंट समझना क्या है, ठीक है। अगर ये लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल है, क्या बोला मैंने? मानो इसको डी बोला, इसको ई बोला। अगर ये लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल, क्या बोला मैंने? अगर डीई आपका बीसी के पैरेलल है, इफ आपका डी बीसी के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी क्या कहती है? ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जिन दोनों साइड्स को टच कर रही है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब छोटा अपॉन छोटा, क्या बोला मैंने? एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा? ए अपॉन ईसी के। समझ आया तो लिखो, एक बार और समझा रहा हूं, टेंशन मत ले, फिर से समझो। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई जो कि तीसरे साइड ऑफ द ट्रायंगल के पैरेलल है। तो अगर ये इसके पैरेलल है, तो ये बाकी दोनों ट्रायंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब छोटा अपॉन छोटा के बराबर होगा। समझ आया तो लिखो आया। जिनको आता है थोड़ा सा वेट करें क्वेश्चंस का आप लोग, ठीक है। हाँ जी, समझ आया तो लिखो आया, जल्दी से। समझ गए? डन है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ बीपीटी दो और बातें कहती है, इसके साथ साथ आपको दो और बात। अच्छा बाय द वे, इसका प्रूफ 98% आपको एग्जाम में आ सकता है। इसके प्रूफ में मैं आपको 20 मिनट बाद लेकर जाऊंगा। पहले आप चीजों को समझो, इसको यूज करना सीखो। छोटा अपॉन छोटा के बराबर। बीपीटी पहली बात तो ये कहती है, दो और बातें कहती है जो आपको याद रखनी है। दो और बातें कहती है, क्या? बात नंबर 2 सुनेंगे भैया सब लोग, क्या? कि ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, क्या बोला मैंने? ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर होगा ऊपर वाला छोटा यानी ए अपॉन बड़ा, ठीक है। तू बस ध्यान से सुनते रहे, चैट पर फोकस नहीं करेगा, सब ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। चैट पर फोकस करेगा, सब निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। एक और बात कहता है ये, क्या? कि नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा यानी कि डीबी अपॉन एबी किसके बराबर होगा? ईसी अपॉन एसी। समझ आया तो लिखो आया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। कितना आसान है, ठीक है। सिंपल। अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, समझ? अभी देख तेरे को मैं सीबीएसई 2025 का डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, वो वाला साल जिस साल का पेपर डिफिकल्ट बोलते हैं ना सब लोग, उस साल का क्वेश्चन तू इसके तुरंत बाद डायरेक्ट करेगा, तू देखना। फिर से बोलूंगा, अगर ये इसके पैरेलल, अगर ये तीसरे साइड ऑफ द ट्रायंगल के पैरेलल, तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। क्या? छोटा अपॉन छोटा के बराबर, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा के बराबर, और क्या? नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा के बराबर। मानो मैंने तुम्हें ट्रायंगल दिया, सब लोग ध्यान देंगे। मानो मैंने बोला पी, मैंने बोला क्यू, मैंने बोला आर। सब लोग आंसर करेंगे। आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। जो कमेंट्स में नहीं लिख रहे वो अपनी कॉपी में लिख दें, ठीक है। देख, मानो मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाई, मैंने इसको बोला ए, मैंने इसको बोला बी, और मैंने आपसे बोला कि ये इसके पैरेलल है। क्या समझ में आ रहा है बताओ? क्या दिमाग में आ रहा है बताओ? क्या समझ में आ रहा है बताओ? क्या दिमाग में आ रहा है बताओ? हाँ जी, क्या दिमाग में आ रहा है? फटाफट बोले, क्या दिमाग में आ रहा है? दिमाग में आना चाहिए। भैया ने बताया एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल की एक साइड है, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के अंदर बनी हुई है। ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के अंदर बनी है, तो वो जिन दोनों साइड्स को टच कर रही है उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब छोटा अपॉन छोटा यानी कि पीबी अपॉन बीआर बराबर होगा छोटा अपॉन छोटा यानी कि पीए अपॉन एक्यू के। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई, मतलब तुम बीपीटी सीख गए, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करके, डन। और ये भी प्रूफ बताऊंगा 20 मिनट बाद, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो ये प्रूफ लेकर आया हूं, सब बताऊंगा, टेंशन मत ले, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो, इधर से फोकस करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आपको मुझे ये बताना है, थोड़ा सोचकर, मैं सिखाऊंगा ना सोचना कि कौन सा लगेगा। ये छोटा अपॉन छोटा लगेगा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा लगेगा, या नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा लगेगा। आइए देखते, क्वेश्चन खुद बताता है। देख तू भाड़ में जान दे क्या दिया क्वेश्चन में, तू इसको देख बस। डी पैरेलल टू एसी, ठीक है भैया, डी पैरेलल टू एसी। आइए देखते हैं, तो डीई पैरेलल टू एसी। कैसे दिमाग चलता? ऐसे दिमाग चलता कि इन दोनों में से कोई ना कोई मेरे ट्रायंगल का साइड होगा और एक ट्रायंगल के अंदर होगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये बड़ा है तो ट्रायंगल का साइड होगा। अगर ये ट्रायंगल का साइड है और ये ट्रायंगल के अंदर है, तो क्या सबको समझ में आया ये ट्रायंगल बन रहा है? क्या सबको समझ में आया ये ट्रायंगल बन रहा है? बोलो, क्या सबको समझ में आया ये ट्रायंगल बन रहा है? हाँ जी। बनाना सर अलग से, इस ट्रायंगल को अलग से मैंने बना लिया ताकि मेरे को समझने में दिक्कत ना। ए सी डी ई और ये आपका पी। बहुत बढ़िया, लग जाएगा इसमें बीपीटी, ठीक है। रुक जा, अगला देख, डीसी पैरेलल टू एपी। अच्छा, डीसी पैरेलल टू एपी देखता हूं अभी, तो डीसी पैरेलल टू एपी, ठीक है। डीसी पैरेलल टू एपी, बहुत बढ़िया। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है?
अगर ये ट्राइंगल का साइड है मतलब ये दिख गया दिख गया दिख गया, समझे ना? ये ट्राइंगल के अंदर होगा तो ट्राइंगल दिख गया। कौन सा ट्राइंगल? येलो वाला। तो येलो वाला भी अलग से बना लेता हूं मैं। क्या है ये ए, ये पी, ये बी, जिसका हो जाए वो ऐसा लिख सकता है डन डना डन डन, 4 बार डी। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, मेरे को ये दिख रहा है ये डी ये सी। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दो कौन सा बीपीटी लगेगा। सबको ये बात तो समझ में आ रही कि बीपीटी लगेगा। कौन सा बीपीटी लगेगा? कौन सा बीपीटी लगेगा भाई साहब? हाँ जी जल्दी, हाँ डन, बहुत बढ़िया। कौन सा बीपीटी लगेगा? कौन सा बीपीटी भैया? ये कैसे समझ में आएगा? इधर देख, बीई अपॉन ईसी। ठीक है, तो बीई अपॉन ईसी चाहिए। बी अपॉन फर्स्ट वाला बीपीटी लगेगा, बिकॉज छोटा अपॉन छोटा, बिना सोचे समझे लगा दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा क्या कि बाय बीपीटी बीई अपॉन ईसी बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के। बीडी अपॉन डीए, समझ में आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया बेटा। यही एनर्जी लास्ट तक रखनी, ठीक है, मेरी यही रहेगी, क्योंकि यहां पे क्या छोटा अपॉन छोटा, तो बीसी अपॉन सीपी बराबर होगा बीडी अपॉन डीए के। समझ में आया भैया? एक बार सिंपल तो लिखना, अगर ये इसके पैरेलल है तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर लिख दिया। अगर ये इसके पैरेलल तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर। बस अब क्या करूं? अरे तो इन दोनों को देख जो तूने लिखा है, कितना आसान है। बीडी अपॉन डीए इधर भी है, बीडी अपॉन डीए इधर भी है। ऐसा समझ कि ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, ये 1/2 है तो ये भी 1/2, बिकॉज दोनों बराबर है। तो अगर इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर, इसकी वैल्यू भी 1/2 के बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। समझ में आया? तो डायरेक्ट तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कि फ्रॉम 1 and 2 बी अपॉन ईसी, जो लाना था वो आ गया, बी अपॉन ईसी बराबर है बीसी अपॉन सीपी के। ठीक है, थोड़ा बहुत राइटिंग इधर हो जाए माफ कर देना, थोड़ा सा जल्दी करना है मैं चीजों को। डन है? इजी लगा सबको? कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डन है ना? सही ना भाई? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, कोई कुछ नहीं सोचेगा, जितना बोलूं बस उतना समझ में आना। नेक्स्ट, अब सुनो, अब आपको समझना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? जरा ये देखो, बीपीटी का उल्टा, बीपीटी का उल्टा मतलब बीपीटी क्या कहती है? अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, दिमाग में चलना चाहिए। अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है। मैं समझाता हूं क्या। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया, मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया, हाँ जी ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल लिया, हाँ जी। मानो मैंने यहां पर एक लाइन सेगमेंट बनाई, मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके पैरेलल है, मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पर मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने तुम्हें ये दिया क्या कि एडी अपॉन डीबी बराबर है ए अपॉन ईसी के। अच्छा, रेशियो इक्वल दे दिया, मैंने आपको रेशियो इक्वल दे दिया, मैंने आपको छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर दे दिया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है कि अगर रेशियो इक्वल है तो ये इसके पैरेलल होगा, और ये प्रूफ करने को नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। समझ में आया कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? सिंपल तो है यार, देख, बीपीटी मतलब अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है। समझ आया? समझ आया? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग, देखते जाएंगे बस। मानो मैंने ये ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ऑलराइट ऑलराइट, मानो मैंने ये बनाई, ये बनाई, मैंने ये नहीं बोला कि ये इसके पैरेलल, ठीक है, मैंने क्या बोला तुमसे, मैंने तुमसे बोला ऐसा, मैंने तुमसे बोला इफ, तुम लोग आंसर करना क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने तुमसे बोला कि पी ए अपॉन ए आर बराबर है क्यू बी अपॉन बी आर के। ठीक है, मुझे बताओ तुम लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, मुझे बताओ सबके दिमाग में क्या आ रहा है। चैट बॉक्स पे आंसर, और अगर चैट बॉक्स पे आंसर नहीं कर पा रहा तो तू कॉपी में लिख दे, मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हैप्पी बर्थडे नहीं है भाई, अब बर्थडे तो सब 17 के बाद ही बनेगा मेरा। हाँ बर्थडे नहीं है वैसे, बर्थडे अप्रैल में आता है। हाँ नहीं, क्या क्या क्या, अबे सिंपल ट्रायंगल है, हाँ छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड कर रहा है तो जो डिवाइड कर रहा है वो तीसरे साइड के, जो डिवाइड कर रहा है वो तीसरे साइड के, जो डिवाइड कर रहा है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, यानी ए बी आपका पैरेलल होगा पी क्यू के। ये कहती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। डन है? इजी। और इसका प्रूफ नहीं आएगा, बीपीटी का आएगा वो मैं बता सकता हूं। एनीवे चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, बहुत आराम से, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो मुझे दिया ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू ओ आर। अच्छा, ओपी ओ क्यू ओ आर, ठीक है, तो ओपी ओ क्यू, अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ कुछ दे रहे हैं, ठीक है, देखते 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 हैं। अच्छा, ए बी पैरेलल टू पी क्यू दे रहे हैं, कुछ मत सोचो लगाओ बीपीटी, कुछ मत सोचो लगाओ बीपीटी। पर भैया कौन सा बीपीटी लगाओ, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहला वाला लगा दे। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, बबुआ क्या समझ में, इधर देखो डायग्राम में, ए बी, देख मैं तेरी तरह डर रहा हूं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, कोई ट्रायंगल दिखा, जो बड़ा है वो ट्रायंगल का साइड होगा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से ऐसे ट्रायंगल दिख गया, मुझे ट्रायंगल दिख गया, लगा दो बीपीटी, लगा दो बीपीटी। तो ओबी अपॉन बी क्यू, ओबी अपॉन बी क्यू बराबर होगा ओए अपॉन एपी के, ओबी अपॉन बी क्यू ओए अपॉन एपी के। डन है? डन है? कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, इसको देखो, एसी पैरेलल टू पीआर, क्या दिमाग में आ रहा है, एसी पैरेलल टू पीआर, क्या दिमाग में आ रहा है, आइए देखते हैं। तो एसी ठीक है, पैरेलल टू पीआर, ट्रायंगल दिखा क्या, ट्रायंगल दिखना इंपॉर्टेंट है भाई, ये ट्रायंगल की साइड होगी, तो अगर ये ट्रायंगल की साइड है तो ऐसे ट्रायंगल दिख गया मेरे को, लगा दो भैया, ओसी अपॉन सीआर, क्या ओसी अपॉन सीआर बराबर होगा ओए अपॉन एपी के। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, क्या करना है, जो आया है पहले उसको देखो, देखो ओए अपॉन एपी, ओए अपॉन एपी, फिर से देख। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ओए अपॉन एपी इधर भी है, ओए अपॉन एपी इधर भी है, मतलब ये दोनों बराबर होगा भाई। अगर ये ओए अपॉन एपी के बराबर है, ये भी ओए अपॉन एपी के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो बस क्या लिख दिया, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख दिया कि ओबी अपॉन बी क्यू बराबर है ओसी अपॉन सीआर के। समझ आया भैया? पर अब क्या करूं,
हमें ये बोला है प्रूव करने को बीसी, हाँ कुछ मत सोच। ये देख क्या है, ये देख क्या है, ओबी, मैं डर रहा हूं, देख मैं डर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, बट देख मैं ट्राई कर रहा हूं। ओबी अपॉन बीक्यू, अच्छा ठीक है, ओबी अपॉन बीक्यू, ठीक है ठीक है, यहां पर कटता, यहां पर कटता, ठीक है। ओसी ओसी, ये ओसी अपॉन सी, हाँ यहां पे, हाँ कुछ दिखा, तो ये इसको, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। दोस्तों मुझे बताओ, सोच के देखो, अगर छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर, अगर छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर, तो बीसी पैरेलल टू क्यूआर होगा कि नहीं होगा? समझ आया, समझ आया। तो आप ऐसा लिखेंगे कि भाई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से बीसी पैरेलल टू क्यूआर, जो प्रूफ करना था आ गया, और लास्ट में भाई हेंस प्रूफ्ड। इजी है, डन 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 डन, ठीक है, समझ में आया सबको। और भाई ये तो कर ही लोगे ना, देखो गिवन में क्या लिखोगे, ये और ये, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, ये डायरेक्ट, फिर ये लिखना, ये लिखना, ट्रायंगल का नाम लिख देना, बस ट्रायंगल का नाम जरूर लिख देना, ट्रायंगल का नाम, ठीक है, डन है, समझ में अभी तक? अब मेरे को ये बताओ, डायरेक्ट सीबीएसई 2025 का सवाल करें, सिंपल, तूने भी क्या सीखा, डरना नहीं, बीपीटी सीखा, अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल, और अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है। डायरेक्ट 2025 का क्वेश्चन करें, 2025 तुम्हें पता होगा, सीनियर्स बोलते हैं तुम्हारे कि भाई डिफिकल्ट आया था पेपर, देखते हैं क्या डिफिकल्ट आया था, देखते हैं ऐसा क्या डिफिकल्ट आया था जो तुम आधे घंटे के बाद कर दे रहे हो, ठीक है, देखें, चलो हाँ जी करेंगे 2025 का सवाल, बिल्कुल नहीं डरेंगे। देख मेरा ना सिर्फ सिंपल मानना है यार, जितना कर सकते हो उतना करो, आंसर अपने आप आ जाता है, आंसर अपने आप आ जाता है भाई, जितना कर सकता है उतना करो, डरना नहीं है क्वेश्चन से, रिलैक्स होकर क्वेश्चन को रीड करना है, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलो चलो चलो, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देख मैं तो ऐसे कर दूंगा इसको, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, मतलब बीपीटी की स्टेटमेंट लिखनी है, अभी उस पर अपन जाएंगे, इस वाले पार्ट को अभी आप इग्नोर करें। यहां से देखो, आप यूज इट टू प्रूफ, मतलब बीपीटी को यूज करो प्रूफ करने के लिए, क्या, इफ थ्री पैरेलल लाइंस एल एम एन, अच्छा ये पैरेलल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल क्यू एंड एस, ठीक है, ये और ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देखते हैं भैया, सबसे पहले गिवन क्या, गिवन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एम, देखते हैं क्या प्रूफ करना है भैया, जिसका हो जाए डन डनाडन डन, लिखना ए बी बाई बी सी डीई बाई ई एफ के बराबर। आइए देखते हैं भैया, आइए देखते हैं भैया क्या प्रूफ करने को बोल रहे हैं लोग। अच्छा देखते हैं देखते हैं, ये बोल रहे हैं ए बी बाई बी सी डी बाई, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जिसका ये देखो ना भाई, क्या बात है, क्या तुम्हें तुम्हें तो ए बी बाई बी सी, हाँ देखो ए बी बाई बी, हाँ कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा, अगर तुम ध्यान दो ट्रायंगल को देख रहा है, अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे कट है एक तरीके से, तो यहां से एक लाइन गई, ई ससुरा इसके पैरेलल है, ई ससुरा इसके पैरेलल, क्यों पैरेलल है भैया, अगर ये पूरा इसके पैरेलल तो पूरे का कुछ पार्ट भी इसके पैरेलल, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, दिख गया, ऐसे करना है एग्जाम में भाई, मेरे को पता है तुम्हारा आंसर आ गया। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी बाई बी सी बराबर होगा, इसको ओ बोल दो, इसको ओ बोल दो, एओ बाई ओ एफ के, एओ बाई ओ एफ के, ठीक है, क्यों भैया ऐसा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, या फिर आप ऐसा भी लिख दो कि भाई आपको पता है कि बीओ पैरेलल है सीएफ के, इजी हो गया। और क्या, फिर कौन सा, इधर देखो डी बाई एफ, एक और ट्रायंगल शायद देखो ना, डी, इधर देखो डीई बाई ई एफ, कोई ट्रायंगल दिखा, कोई ट्रायंगल दिखा, कोई ट्रायंगल दिख रहा है, 100% दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसके पैरेलल है, लगा दो बीपीटी, इसको ओ बोला था अपन ने, लगा दो भैया बीपीटी, ट्रायंगल एडीएफ में, इन ट्रायंगल एडीएफ क्या पैरेलल है, ओई पैरेलल टू एडी, ओई पैरेलल टू एडी दिया हुआ है, तो भाई छोटा अपॉन छोटा, तो आपने क्या लिख दिया, एओ अपॉन ओ एफ बराबर है डीई अपॉन ई एफ के, जितना मुझे समझ में मैंने करा, रीजन बाय बीपीटी। अब क्या करूं, अब क्या करूं, ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन को, डी अपॉन ई एफ, डी अपॉन ई एफ, तो अगर ये दोनों डी अपॉन ई एफ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट जो चाहिए था वो आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी आ गया ए अपॉन ओ एफ के बराबर, इजी, वेरी इजी, या वेरी 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 इजी, ठीक है, डन है, डन है, क्लियर, अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल तो पैरेलल, खत्म बात, दैट्स इट। एक और करेंगे 2025 का ही, एक मार्क्स में क्या पूछा गया था, करेंगे, उसके बाद हम लोग बीपीटी के प्रूफ पे चलते हैं, जोश हाई रहना चाहिए, मैं जानता हूं चैट एकदम बहुत तेज चल रही है मेरे सामने, डी बस दिखाई दे रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट, 2025 का पूछा गया, दिमाग लगाना यार अपना, क्यों मेरा वेट करता है, लगा दिमाग, 1 मिनट दे रहा हूं तेरे को, लगा दिमाग, रीड कर क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे नहीं बनता, लगा दिमाग, मैं दे रहा हूं तेरे को 1 मिनट, लगा दिमाग, कुछ बच्चे दिख रहे हैं क्या, अच्छा, हाँ नहीं सही, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ए अपॉन ओ एफ, यार माफ करना, ये तो छोटी सी गलती हो गई, माफ करना मेरे को, ये तो प्रूफ करना है ना, ये बने, सॉरी, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ए अपॉन ओ एफ, इफ, माफ करना, ए अपॉन ओ एफ, ठीक है, तो ये और ये बराबर, तो ए बी अपॉन बी सी डी अपॉन ई एफ के बराबर, ठीक है, सब कुछ वैसे ही, तुम भावनाएं तो समझ ही गए होगे भैया, है ना, ठीक है, डन है, ठीक है ना, चलो पेन कहां गया, ये बहुत बढ़िया, क्वेश्चन रीड करते हैं,
क्वेश्चन रीड करते क्या समझ में आ रहा है बिल्लू? PQ पैरेलल टू XY पैरेलल टू BC। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं आगे रीड नहीं करता, पहले मैं इसको देखता, ये इसके पैरेलल, मेरे को देख 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 एक ट्रायंगल दिख गया, देख 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 मुझे ट्रायंगल दिख गया, देखते हैं देखते हैं, फिर ये मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो एक और ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, तीन और ट्रायंगल दिख रहे हैं बेसिकली। समझ गए ना कौन कौन से ट्रायंगल? चलो दिमाग लगाते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं। तो भाई आपको दिया ये 2, आपको दिया ये 1.5, ठीक है, आपको दिया है ये 4, बहुत बढ़िया, और आपको QY दिया है 0.75, और आपको AQ, अच्छा ये निकालना है, ये निकालना, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं देख रहा हूं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अगर ये इसके पैरेलल है तो लग गया बीपीटी, लग गया बीपीटी। क्या छोटा अपॉन छोटा बराबर है छोटा अपॉन छोटा के? सही है, तो AQ अपॉन, थोड़ा पेन हल्का छोटा कर लेते हैं, ये आ गया आपका AQ अपॉन 0.75, बताना था AQ कितना आ रहा है। तो AQ तुम्हारा अगर तुम देखो तो 2 इंटू 0.75 अपॉन 1.5, डरना नहीं है, यहाँ पे देखो 2 इंटू 0.75 को लिख दो 75/100, 1.5 को लिख दो 15/10, कितना आ गया? 15 1 जा 15 5 जा 10 1 जा 10 10 जा 5 1 जा 5 2 जा। दोस्तों AQ तो आपका 1 आ गया मेरे ख्याल से, AQ तो आपका 1 आ गया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए आपको? ये XY सॉरी YC चाहिए। तो YC कैसे निकलेगा? कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बड़ा वाला देखो ना, समझ गए? बना देता हूं, ABC, आपको YC चाहिए तो XY बनाना पड़ेगा, XY बना। अब ध्यान देना, तो AX कितना है? AX 2 + 1.5 दैट इज 3.5। AY कितना है? AY कितना है? AY कितना है? AQ तुम्हारा 1 आ रहा है, तो 1, तो ये आ गया आपका 1.75, सही है। ये तुम्हारा 4 है और ये तुम्हें नहीं पता। आंसर आया? आंसर आया? ठीक है भाई, बड़ा वाला ट्रायंगल समझ गया ना, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल दिया है, तो आराम से देखो 3.5 अपॉन 4 बराबर 1.75 अपॉन YC। क्या आंसर आ रहा है भाई? तो ये आ गया आपका, ऐसा कर लेते हैं, YC बराबर 175/100 इंटू 4, 3.5 नीचे आएगा तो 35 के ऊपर 10 लगा दो, 3.5 नीचे 35 ऊपर 10, 1.75 को ऐसा 35 बन जा, या फिर 5 से काट लो, नहीं 5 7 जा हो गया, 5 3 जा 2 बचा 5 5 जा 7 1 जा 7 5 जा, फिर ये आपका 10 1 जा 10 10 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा। तो मेरे ख्याल से YC आपका 2 आ गया, सही है। तो AQ प्लस YC 3 आ गया, ठीक है, AQ प्लस YC आपका 3 आ गया। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, समझ में आया सबको किस तरीके से बीपीटी यूज हो रहा है? क्या कुछ भी डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में? प्लीज यस और नो में आंसर करना, दैट्स इट। अब हम लोग करेंगे बीपीटी का प्रूफ, अब हम लोग करेंगे बीपीटी का प्रूफ, जो आपको एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना? कैसा लग रहा है अभी तक? पहले मेरे को ये बताओ, 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी शांति लेते हैं, ऐसे बीच में करते रहेंगे अपन, है ना, रिलैक्सेशन करने के लिए, बिकॉज़ सेशन बहुत लंबा होने वाला है। मैं जानता हूं तुम लोग भी थक जाओगे, मैं भी थोड़ा थक जाऊंगा, बट मैं तेरे को पुश करूंगा, तू मेरे को पुश करना, ठीक है? बस 6 दिन की बात है, बस 6 दिन की बात है, हार नहीं माननी, लगे रहना है, फाइट करना है, ठीक है, और मजे से फाइट करना है, खुश रह के फाइट करना है, लोड नहीं लेना, ठीक है? आई कॉम्प्लिकेटेड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डन डन डन, ठीक है, सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है यार, कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है। तू अगर रटने की कोशिश करेगा तो नहीं बनेगा, तू समझने की कोशिश करेगा तो पक्का बनेगा। कोई भी यहां पर ऐसा है जो रटने के लिए आया है, वो यहां से चले जाए। मैं तेरे को यहां पे समझाने आया हूं चीजों को। ये ट्रायंगल देखते से ये इसके पैरेलल बीपीटी लगाने का मन करेगा, तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर, तो यहां से कहीं ना कहीं AQ निकल जाएगा, AQ निकल जाएगा। और उसके बाद मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल देखा, ये इसके पैरेलल, तो छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर, सिंपल। चलो अब बीपीटी का प्रूफ देखते हैं, फिर चलते हैं सिमिलैरिटी पे, ठीक है? चलो अब सबसे पहले बीपीटी का प्रूफ, ओए सुन 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 सुन, बीपीटी का प्रूफ हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है, हो सकता है एक आध बार मिस करते हैं, पर मैक्सिमम हर बार आता है, सोच के चल। तो सब लोग फोकस करेंगे, थोड़ा सा अटपटा प्रूफ है, पर आई विल ट्राई मेकिंग इट इजी फॉर यू, सबसे इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है? मानिए ट्रायंगल है, सब लोग फोकस करेंगे, मानिए ट्रायंगल है, ठीक है, सब लोग फोकस करेंगे, ठीक है? इसको अपन एक काम करते हैं, मेरे को 2 बार चाहिए ना, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? सब लोग फोकस करेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट फोकस। ये मैंने ABC बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया? मैंने DE, मैंने इसको इसके पैरेलल बनाया, ठीक है ना? क्या प्रूफ करना है? तो भाई गिवन तो सबको पता ही है कि DE BC के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सबको पता ही है, हाँ जी, ठीक है। तो DE BC के अगले 10-12 मिनट बोर्ड पर फोकस, एब्सोल्यूट फोकस टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? छोटा अपॉन छोटा, यानी कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, ठीक है? डन है, सब लोग फोकस करेंगे, ये गिवन, ये टू प्रूफ, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, बस वो देखना, मैं क्या करूंगा, बस वो देखना, ठीक है? मेरे को सबसे पहले ये बताओ, मानो मैंने एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, तो पहले ये बताओ, मानो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, मैंने ये ट्रायंगल की हाइट बना दी, मैंने इसको बोला ABC और इसको मैंने बोला O। क्या इस ट्रायंगल में सब समझते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ, समझते हैं तो लिखना यस, हाफ बेस यानी कि BC, हाइट यानी कि AO। क्या ये वाली बात सब समझते हैं तो लिखो यस, लिखो यस, लिखो, फिर से बोलूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाली बात समझते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत आसान सी बात है, 10 मिनट फोकस करके देख, तब जाके बीपीटी का प्रूफ कर पाएगा। क्या ये बात सबसे वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, सिमिलैरिटी से नहीं करेंगे बच्चा, अपन सिमिलैरिटी से नहीं करेंगे, ठीक है? रिस्क नहीं लेंगे, मैंने कहीं जगह, बहुत सारी जगह पे देखा है, इसका प्रूफ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से ही करना, रिस्क नहीं लेंगे अपन, ठीक है? चलो एनीवे, तो भाई हाँ, अब मानो मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ऐसा ट्रायंगल, सब लोग सुनेंगे, मानो मैंने इसको बोला PQR, ठीक है? तो आप ऐसा समझो, इस ट्रायंगल की हाइट आप ऐसे ट्रायंगल के बाहर बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आती? नहीं आती तो ऐसे नोट कर लो, ठीक है? जैसे कि ट्रायंगल था, ये PQR ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ
बेस यानी कि क्यू आर और हाइट आपकी ये पीओ। क्या ये बात सब समझते हैं? तो लिखो यस, लिखो यस। फिर से बोलूंगा, ये ट्राइंगल था, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट अंदर नहीं बन पाएगी। टेढ़ा टाइप का ट्राइंगल, तो इसकी हाइट अंदर नहीं बन पाएगी ट्राइंगल के। तो कोई बात नहीं, ट्राइंगल की हाइट मैंने इस कोने से बाहर गिरा ली, इस कोने से बाहर गिरा ली, इस कोने से मैंने बाहर गिरा ली। तो कहां पर गिर रही है हाइट? इस बेस पर एक तरीके से, या फिर बेस को एक्सटेंड करने के बाद। तो हाफ बेस यानी कि ये, हाइट यानी कि ये, बेस यानी कि ये, हाइट यानी कि ये। क्या ये बात समझ आती है? नहीं आती तो कोई बात नहीं, फिर से देख ले इधर, देख ले इधर, याद कर ले इस चीज को। मान ये ट्राइंगल है, मान ये ट्राइंगल है, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल की हाइट उसके बाहर हो सकती है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर प्रूव करने के लिए आपको 4 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। 4 बार, यस 4 बार। अब कैसे लगाना है समझो। सबसे पहले इसको अपन बोल देते हैं ई एन, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने बोला, मानो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं ई से एक परपेंडिकुलर बनाता हूं। ई से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, और डी से मैंने एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करा, कंस्ट्रक्शन करा। लिखना सब बता दूंगा, पहले बस आप फोकस करो। और मैंने क्या करा, मैंने डी को सी से ज्वाइन करा और मैंने बी को ई से ज्वाइन करा। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? एक बार फिर से, मैंने ई से ई एन परपेंडिकुलर बनाया और डी से डी एम परपेंडिकुलर बनाया और बी और डी सी को ज्वाइन कर। लिखना कैसे सब बता देगा, टेंशन मत ले, पहले सुन बात को, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है ध्यान देना। इसको मैं कर लेता हूं यहां पे कॉपी। अब क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, येलो वाला? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लो। मजे की बात यह है कि ये पिंक वाले ट्रायंगल में, ये पिंक वाले ट्रायंगल में अभी वाली हाइट आप ये लेंगे, लगाइए भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जितना बोल रहा हूं बस उतना करो। और येलो वाले ट्रायंगल, ऐसा तो येलो वाले ट्रायंगल की हाइट भी ट्रायंगल के बाहर होगी, यही होगी। अब बात समझ आई? येलो वाले ट्रायंगल की हाइट भी यही होगी, लगाओ भाई। सिंपल, मैंने क्या बोला, बहुत इजी, देख बहुत इजी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ, हाफ बेस, बेस यानी कि एडी, हाइट यानी कि ईएन, हाइट यानी कि ईएन। ये बात समझ आई? येलो वाले ट्रायंगल में देख एरिया ऑफ, बहुत इजी, देख एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डीई, हाफ बेस यही होगा बीडी, बेस यही होगा बीडी, बस इस येलो वाले ट्रायंगल की हाइट बाहर होगी, ईएन होगी। ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई, ऐसे लिख सकते हो आई, ठीक है। सिंपल, मैंने क्या करा, अभी मैंने 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया। पिंक वाले ट्रायंगल में हाइट इसको ली तो बेस इसको लोगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। येलो वाले ट्रायंगल में बेस ये है, हाइट ये, ठीक है। इजी इजी। अब सेम चीज एक और बार करनी है, सेम चीज एक और बार करनी है। देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख इधर। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से यही ट्रायंगल लेना है, फिर से यही ट्रायंगल मैं याद भी करवा दूंगा तेरे को, तुरंत याद करवा दूंगा। इस बार इसकी हाइट आपको ये लेनी है बस, ठीक है। और इसके साथ आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है इस बार, ये वाला। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है? ये ब्लू वाला, ठीक है। और इसकी हाइट भी यही होने वाली है। बात समझ, लगाओ भैया, लगाओ। कितना आसान है, देख कितना आसान है, देख 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 देख, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर, मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, तुरंत याद करवाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हाफ, इस बार बेस आपका ए हो जाएगा और हाइट आपकी डीएम हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ब्लू वाला यानी कि डीईसी क्या हो जाएगी, हाफ बेस यानी कि ईसी, बेस यानी कि ईसी, हाइट ये वाली जो हरे वाले ट्रायंगल की डीटीएम। समझ आया, समझ आया? इजी है, इजी है। एक बार फिर से, बस खत्म ही है, खत्म ही है। देख लो दोनों चीजें, दोनों चीजें देख लो। 4 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, 4 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एक बार पिंक वाले के साथ, येलो वाले का, और एक बार हरे वाले के साथ, मतलब ऊपर वाला ये, ऊपर वाला ये, ऊपर वाला ये ब्लू वाले के साथ। डन, डन, डस्टेड। अब देख कैसे करना, एक बार फिर से देखना, फिर से बता रहा हूं, देख गिवन टू प्रूफ, जो अपन ने कंस्ट्रक्शन बनाया। अब देख प्रूफ कैसे करना, ध्यान से देखना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर से बता रहा हूं, देख ये वाले ट्रायंगल का एरिया हाइट ये, तो हाफ एडी इंटू ईएन, ये लिखा है। उसके बाद ये वाले ट्रायंगल का एरिया हाइट ये, तो हाफ बीडी इंटू ईएन, वही लिखा है, वही लिखा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर तुम दोनों को डिवाइड कर दो, अगर तुम इसको और इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ऐसा आ जाएगा। मजे की बात ये, ईएन से ईएन गया, हाफ से हाफ गया, तो ऐसा बचा, ऐसा बचा, बस यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद भाई ऊपर वाले ट्रायंगल में फिर से हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस ये होगा, हाइट ये होगी, वही लिखा हुआ है हाफ ए इंटू डीएम। और फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल हाइट ये डीएम ही रहेगी, हाइट ये डीएम ही रहेगी, तो हाफ ईसी इंटू डीएम, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो तो एडीई अपॉन डीईसी, एडीई अपॉन डीईसी, हाफ ए इंटू डीएम, हाफ ईसी इंटू डीएम, डीएम से डीएम गया, हाफ से हाफ गया, ऐसा आ गया। इतना समझ में आया, ऐसा आ गया, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों इक्वेशन में एक बात देखना, ध्यान से देखना, इसके न्यूमरेटर में भी एडीई का एरिया है, इसके न्यूमरेटर में भी एडीई का एरिया है। डिनोमिनेटर वाला जो ट्रायंगल है, डिनोमिनेटर वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। बस फिलहाल के लिए याद कर लो, डिटेल में पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिलहाल के लिए याद कर लो क्या, कि जो ये वाला ट्रायंगल होता है, जो ये वाला ट्रायंगल होता है, इनका एरिया बराबर होता है। रीजन क्या होता है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इसलिए बराबर होता है क्योंकि ये ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो सेम बेस पर है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है।
ये दोनों ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो सेम बेस डीई पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस डी और बीसी पर हैं, तो दोनों का एरिया बराबर, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पूरा पूरा बराबर आ गया। तो बस एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी के बराबर, खत्म बात। यही आपको करना है एग्जाम में, यही आपको करना है एग्जाम में। बताओ भाई, फिर से रिपीट करूं क्या? फिर से रिपीट करूं क्या? बताओ 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 बताओ, फिर से रिपीट करूं क्या? हाँ जी बताइए जरा, समझ आया कि नहीं? बस यही आपको एग्जाम में करना है। याद रखना 4 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। एक बार इसके साथ ये वाला, दोनों की हाइट सेम होगी, दैट इज ई एन। और उसके बाद ये वाला ट्राइंगल के साथ ये वाला ट्राइंगल, दोनों की हाइट सेम होगी। ठीक है, तो 4 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना। दोनों को डिवाइड करोगे ऐसा आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे ऐसा आएगा, सिंपल। याद रखना डिनोमिनेटर वाले ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, क्लास 9 की थ्योरम है, खत्म खत्म। ठीक है ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसमें लिखना कैसे, एग्जैक्ट लिखा हुआ तरीका दे दिया भाई, इससे ज्यादा आसान क्या दूंगा। ठीक है, और स्टेटमेंट भी देख लो, स्टेटमेंट क्या होगी, बहुत इजी स्टेटमेंट है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे अब इसके बाद अपन, बहुत इजी स्टेटमेंट है। देखो ट्राइंगल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन, या फिर लाइन सेगमेंट बोल लो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. अगर ये वाली लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल बनाई जा रही है, तो वो बाकी दोनों साइड्स को जो टच कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, अभी तक कैसा लग रहा है मुझे ये बता दो, ये तुम्हारे सामने है, इसको यहीं पे याद करो, तुरंत याद करो, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। हम लोग सिमिलैरिटी बात करते हैं ट्राइंगल्स में। सबसे पहले एक बेसिक चीज याद रखो कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज सेम होना चाहिए। ठीक है ठीक है, और सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब मैं ट्राइंगल्स की बात करूंगा बट किसी भी फिगर में लग सकता है। सिमिलर का मतलब होता है कि शेप सेम होना चाहिए और साइज अलग नहीं, अलग हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, अलग हो सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या ये सर्कल, क्या ये ट्राइंगल, क्या ये दोनों सिमिलर है, यस और नो में आंसर करेंगे फटाफट, चैट पे चलना चाहिए। अगर मैंने तुम लोगों से पूछा क्या ये सर्कल और क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, यस और नो में आंसर करो। क्या ये सर्कल, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, यस और नो में आंसर करिए। हाँ जी, क्या ये सर्कल, क्या वो ट्राइंगल सिमिलर है? सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये सिमिलर नहीं है बिकॉज शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग हो सकता है। शेप सेम नहीं है मतलब सिमिलर ही नहीं है, शेप ही सेम नहीं है ना यार, शेप ही सेम नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, यस और नो में आंसर करना, यस और नो में आंसर करना फटाफट। क्या ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों सिमिलर है? क्या ये दोनों सिमिलर है? दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग हो सकता है, ठीक है ना, अलग हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, इसका सही आंसर होगा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई? यही सबसे पहला डाउट आता है कि हमें क्या लगता है, एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, हमेशा सिमिलर होगा बिकॉज साइज अलग है। मैंने ये नहीं बोला कि साइज अलग है तो सिमिलर होगा, मैंने ये नहीं बोला कि साइज अलग है तो सिमिलर होगा। अगर साइज अलग है तो सिमिलर हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। क्या पहला डाउट क्लियर हुआ? देख, अगर मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों सिमिलर है, तो शेप तो सेम है भैया, हाँ शेप सेम है। क्या साइज सेम है? साइज सेम नहीं है, साइज अलग अलग है, तो क्या सिमिलर होगा? हो सकता है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। हो सकता है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई? पॉइंट ये है कि अगर साइज अलग अलग है तो जरूरी नहीं है कि सिमिलर है, चेक करना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपको इस ट्राइंगल में इस चैप्टर में ट्राइंगल से डील करना है। ठीक है, याद रखना अगर दो ट्राइंगल, मैंने क्या बोला 10 मिनट सुन ले मेरे को, अगर दो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यू आर सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, जैसे ये इज इक्वल टू का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये सिमिलर का साइन है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका सब कुछ इक्वल होता है। सब कुछ इक्वल का मतलब समझाता हूं मैं क्या। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल ए एंगल पी के बराबर। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। क्लियर? और कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, साइड्स का रेशियो बीसी अपॉन, देख बच्चा भी तो समझ जाएगा, पहले दो लिख दे साथ में, दूसरा तीसरा के साथ लिख दे साथ में, बीसी अपॉन क्यू आर और एसी अपॉन पी आर। क्या ये लिखना समझ में आया सबको? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका सब कुछ इक्वल होता है। सब कुछ इक्वल का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना समझ में आया? लिखना ऐसे कि पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला तीसरे वाले के बराबर, और क्या ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा तीसरा अपॉन दूसरा तीसरा, पहला तीसरा अपॉन पहला तीसरा। ये लिखना समझ आया तो लिखो आया, बहुत बढ़िया। अब सुनना, पर दो ट्राइंगल को
सिमिलर करने के लिए सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं होती। 3 क्राइटेरिया है, ये समझ लो बस। पहला क्राइटेरिया होता है ट्रिपल ए, इसको आप डबल ए भी बोल सकते हो। दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा होता है साइड साइड साइड। तीनों एक एक करके समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंक्लूडेड एंगल होता है। एक बच्चा भी सीख जाएगा जो बताने वाला हूं, बस सुनते जाओ, ठीक है। ऐसा देखा गया कि अगर किसी ट्रायंगल में ये तीनों चीजें लग रही हैं तो वो सिमिलर होंगे। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। पहला क्राइटेरिया समझाता हूं। ट्रिपल ए बोल लो या डबल ए बोल लो, एक ही बात है। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया और मानो मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया। मानो मैंने इसको बोला एबीसी, मानो मैंने इसको बोला पी क्यू आर। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, बोर्ड पर फोकस करो, ठीक है। थको तो लंबी सांस, रिलैक्स रिलैक्स, कोई लोड नहीं, तो सीख रहा है कुछ मजेदार चीज। मानो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। मानो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो याद रखना भाई, सिंपल सी बात है। अगर एक ट्रायंगल में ये दो एंगल इस दोनों के बराबर है तो ये भी बराबर होगा, बिकॉज कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है। तुम सोचो, मानो ये 50 ये 70, तो 50 प्लस 70 कितना होता है? 120, तो ये 60 आ गया। तो वैसे ही ये 50 ये 70, 50 प्लस 70 120, ये 60 आ गया। तो अगर दो एंगल बराबर है, तीसरा भी बराबर होगा, तो ये दोनों सेम ही क्राइटेरिया। पॉइंट ये, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? यस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से क्राइटेरिया से? डबल ए क्राइटेरिया से। क्या बात समझ आई? इसके दो एंगल के बराबर। पहली चीज क्राइटेरिया। दूसरी चीज पैटर्न, पैटर्न 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 का मतलब ये बहुत प्यारी चीज है। मानो आपने लिखा ट्रायंगल एबीसी, यहां पे आप जो मर्जी वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसी लिखो, बीसीए लिखो, सीए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी। पर यहां पर तुम्हें सोच समझ के लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लिखते कैसे सीखो, यही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं कुछ भी कर ले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों एंगल ए किसके बराबर है? क्यू के। एंगल ए क्यू के बराबर है, तो एंगल ए अगर पहली पोजीशन में आ रहा है तो यहां पर क्यू आएगा पहले। समझ गए? बी नहीं दिया, कोई बात नहीं। सी किसके बराबर है? सी आपका पी के बराबर है। तो अगर सी थर्ड पोजीशन पे तो पी थर्ड पोजीशन पे, सी थर्ड पोजीशन पे तो पी थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन खाली है, सेकंड पोजीशन पे आर आ जाएगा। आप यहां पे क्यू आर पी लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्यू आर पी लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो क्राइटेरिया पैटर्न, अब लगाना होता है सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब होता है, डरने की बात नहीं, बहुत खड़ी हुई चीज है। सीपीएसटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिख लो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब ये है, अरे सोचिए ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी बची हुई चीजें भी इक्वल होंगी ना। अगर मैंने क्या बताया था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर सब कुछ इक्वल, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी बची हुई चीजें भी इक्वल होंगी। उसको कैसे लिखते हैं वो समझो। क्या इधर लिखना, ए क्यू के बराबर दिया हुआ है, बी आर के बराबर, बी आर के बराबर, बहुत बढ़िया। तो एंगल बी एंगल आर के बराबर, सी पी के बराबर दिया, और क्या ए बी अपॉन क्यू आर बराबर होगा बी सी अपॉन आर पी के, और ये बराबर होगा ए सी अपॉन क्यू पी के। बात समझ आई तो लिखो आई, ये इंपॉर्टेंट है। भैया ये सब क्यों बराबर है? क्योंकि ट्रायंगल को आप सिमिलर कर चुके हो। भैया ये सब क्यों बराबर है? क्योंकि आप ट्रायंगल को सिमिलर कर चुके हो। भैया ये सब क्यों बराबर है? बिकॉज ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स के, ये सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए बराबर है। समझ आया? क्राइटेरिया पैटर्न सीपीएसटी, क्राइटेरिया पैटर्न सीपीएसटी। अगला देखो, अगला देखो, बहुत आसान है। तो ये सीख गया ना, बता रहा हूं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर देगा, मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, ठीक है। इधर देखो, साइड एंगल साइड, अब ये इंक्लूडेड होता है। मैं समझा रहा हूं इसका मतलब, समझो। मानो दोस्तों मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया मैंने, ये ठीक है। अब सब लोग फोकस करेंगे इधर। मानो मैंने इसको 2 बोला, मानो मैंने इसको 4 बोला, ठीक है। ध्यान देंगे, इन दोनों में कोई एक सिंगल नंबर सोचो। 3 सोचा, 4 सोचा, तुम्हारी मर्जी। 3 सोचा तो 2 3 जा 4 3 जा, ऐसा करता हूं, ठीक है। दोस्तों क्या तुम्हें साइड्स का रेशियो बराबर दिख रहा है? तुम देखो ना, 2/6 करोगे, इन दोनों का रेशियो लोगे 1/3 आएगा, इन दोनों का रेशियो लोगे 1/3 आएगा, तो साइड्स का रेशियो बराबर है। जिन साइड्स की बात हो रही है उनसे मिलकर यह एंगल बन रहा है, तो इसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। जिन साइड्स की बात हो रही है उनसे मिलकर यह एंगल बन रहा है, तो इनको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो बस क्या यहां से समझ में आया तुम्हें कि दोनों ट्रायंगल में देखो ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इसके साथ चल रही है, ये वाली साइड इसके साथ चल रही है, और ये एंगल इसके साथ। तो क्या बोलोगे? सबसे पहली चीज, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल सिमिलर। पैटर्न तुम लोग बता दो तो मजा आ जाए। अब यहां पर पैटर्न सोचने का मेरा एक तरीका है। मेरा तरीका क्या है? ये वाला चल रहा है इसके साथ, ये वाला चल रहा है इसके साथ, ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे, देखो, मानो मैंने यहां पर लिखा ट्रायंगल एसीबी, एसीबी सिमिलर। किसके सिमिलर होगा? जिसको आता है वो करे, जिसको नहीं आता इधर देखे। अगर मैंने लिखा एसीबी, एसीबी मतलब कुछ नहीं आ रहा है, फिर डबल डैश आ रहा है। भैया ये क्या फालतू बात है? सुन मैं क्या बोल रहा हूं, तरीका है याद रखने का। एसीबी बोला तो आप इस रास्ते जा रहे हो। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते में कुछ भी नहीं आ रहा और फिर डबल डैश आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा फिर डबल डैश आ रहा है। तो यहां पर भी इसी तरीके से लिखना है कि पहले कुछ नहीं आना चाहिए, फिर डबल डैश आना चाहिए, पहले कुछ नहीं आना चाहिए, फिर डबल डैश आना चाहिए। तो यह आ जाएगा आपका ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर। समझ गए? और नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट, सीपीएसटी लगाना आना चाहिए। कैसे? एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर। समझ गए? एंगल बी एंगल आर के बराबर दिया हुआ है, और क्या ए सी अपॉन पी क्यू बराबर होगा सी बी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर होगा ए बी अपॉन पी आर के। समझ आया? समझ आया? ये सब क्यों इक्वल है भैया? बिकॉज ये सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर आपने ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया भाई साहब, सब कुछ इक्वल बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये वाला भी समझ गया, बस लास्ट 2 मिनट में क्वेश्चंस में चल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला था 10 मिनट चाहिए मुझे। दोस्तों मानो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये,
और मानो मैंने बनाया ट्रायंगल, ये सब लोग फोकस करेंगे, मैंने इसको बोला पी क्यू आर, मैंने इसको बोला डी ई एफ। अब ऐसा मानो कि ये वाला साइड इसके साथ चल रहा है, रेशियो मानो ये 1/2 है, ये अपॉन ये 1/2 है, और ऐसा मानो कि ये वाला साइड का रेशियो इसके साथ चल रहा है और ये वाला इसके साथ चल रहा है। मतलब तुम ऐसा सोचो कि ये अपॉन ये करा तो 1/2 आया, ये अपॉन ये करा तो 1/2 आया, ये अपॉन ये करा तो 1/2 आया। तो सबसे पहली चीज समझ गए ट्रिपल एस से ट्रायंगल सिमिलर। मुझे आप लोग बता दो पैटर्न, अगर मैंने लिखा पी, ऐसा लिखा, चलो ट्रायंगल क्यू आर पी लिखा, बताओ क्यू आर पी किसके सिमिलर। अगर तुमने ये बता दिया 70% काम यही हो गया, 70% काम यही हो चुका है। बोलो 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 बोलो, क्या बोला मैंने? क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी। हाँ जी भैया कैसे करेंगे? देख, क्यू आर पी मतलब जो रास्ता तूने लिया है उसमें पहले सिंगल डैश आ रहा है फिर ट्रिपल डैश आ रहा है। क्यू आर पी पहले सिंगल डैश आ रहा है फिर ट्रिपल डैश आ रहा है, तो यहां पर भी पहले सिंगल डैश आना चाहिए फिर ट्रिपल डैश आना चाहिए, पहले सिंगल डैश आना चाहिए फिर ट्रिपल डैश। एफ डी ई आएगा। वेरी गुड यार, बस यही समझ गया ना, क्या बात है यार, बस 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 यही करना है, यही करना है बस। अब क्या, साइड का रेशियो तो इक्वल था, सीपीएसटी से क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर होगा, इसका एंगल आर इसका एंगल डी के बराबर होगा, इसका एंगल पी इसके एंगल ई के बराबर होगा।